चलो आओ फर्जंद, मिलकर खोज लगाते हैं। बाबा और यूनुस आफंदी हाँ बाहर गए हैं दोनों, आहा, कुछ तलाश का कह रहे थे। जल्द सेहतयाब हो यूनुस अफंदी, शुक्र है आप चलने फिरने लगे। थोड़े दिन देखा नहीं तो भूल गए मेंबर चीको काजी अफंदी। 3 दिन गुजर गए मेंबर सास को। काम खत्म किए बगैर वो वापस नहीं आता, चाहे 30 दिन लगे या 3 दिन। देखो पहचानते हो ना इसे, कुछ कहना चाहता है तुमसे। हम अपने किस्से तो सुनाते ही रहते हैं, क्यों ना आज की महफिल में एक मसीही पादरी की बातें सुनाई जाएं। पादरी के कहने से भी हकीकत हकीकत ही रहती है। शाम बखैर यूनुस आफंदी। शाम बखैर कासिम अफंदी। अंदर आ सकता हूँ मैं? मरहूम सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन ने जिसे फतह किया था, काफिर दोबारा इकट्ठे और इस बार मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का मरकज बनाया अनातोलिया को। ये दूसरा सलीबी मार्का था। आप इस ख्याल से परेशान तो नहीं होते कि दूसरे दरवेश क्या सोचते होंगे इस बारे में? मैं नहीं जानता। सुबह बखैर मोहतरम, कैसे हैं आप? जवाब देना मुनासिब नहीं समझा आपने? मैं नहीं जानता। शब भर बेदार रहे क्या? मैं नहीं जानता। सुना है आप एक बार फिर मनसब संभालने जा रहे हैं। लोग बेचैन हैं कि आप दोबारा अदालत में कब रौनक अफरोज होंगे। मैं नहीं जानता। सच कहूं तो पीर भाई, हमें बहुत खुशी है मगर साथ तशवीश भी है। खैर, इसमें भी अच्छाई ही होगी। शेख मोहतरम के ताल्लुक से हमारा एक पीर भाई काजी होगा। शेख मोहतरम रियासत की अदालत की जिम्मेदारी निभाने वाले किसी शख्स को यह तरगीब नहीं देते कि वो अपने फराइज छोड़कर दरगाह में दरवेश बन जाएं तरके दुनिया करके। अगर कभी उनके दिल में ये ख्वाहिश होती तो पहले ही इशारतन कह देते। क्या कभी आपसे ऐसा कहा उन्होंने? मैं नहीं जानता। इस रवैये का जो नतीजा होगा उसका तायुन आप जाने। हम तो बस आपके हक में दुआए खैर ही कर सकते हैं। वक्त काफी हो गया पीर भाई, आपको मजीद सहमत नहीं देना चाहता। शब बखैर। शब बखैर कासिम अफंदी। वाफ़ु अन्ना आमीन वग़फ़िर लना आमीन वरहमना आमीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम्हारी रूह सदा शाद रहे बेटी। कब शुरू किया था तुमने हिफ्ज़ का दर्स? सर्दियों में बाबा जान, 5 महीने हो गए। अब तुम दर्स के लिए हाफजा फातिमा बाजी के पास जाना शुरू कर दो। वो बाजार की मस्जिद में दर्स देती हैं। जानती हूँ उन्हें। वालिदा के साथ चली जाया करो, चाहो तो किरा के साथ भी चाहो तो जा सकती हो। ऐसा करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ बाबा जान। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटी, शब बखैर, जीती रहो।
कैसे पहुंचोगे कोनिया? घोड़ा मौजूद है मेरा बाहर। दुर्वेश होते तो मैं कहता कि जान तो उसकी जान की मालिक नहीं। खैर, घोड़ा राह पर डाल दो और फिर देखो कहाँ तक पहुंचाता है तो। कौन हो तुम ऐ शख्स? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। अपना नाम भी नहीं जानते? मैं नहीं जानता। अच्छा, तो इस वक्त से अब ये बात याद रखना, तुम्हारा नाम यूनुस है। तुम्हारे दिल और जहन की सफाई हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि जिक्र ने तरोताज़ा कर दिया तुम्हें। अब तुम पर यह जिक्र वाजिब नहीं रहा। इजाजत है शेख मोहतरम। इजाजत मांगने वाले को इजाजत दी जाती है। मैं नहीं जानता जिक्र से, तो आपने मुझे रोक दिया है बिल्कुल। क्या कोई नया जिक्र नहीं बताएंगे शेख मोहतरम? आओ, इधर आओ। आओ, इधर आओ। मैं जो जिक्र तुम्हारी जुबान पर जारी करवा रहा हूं, बहुत से राज बिना हैं उसमें जो नाअहलों को नहीं बताए जाते। नाअहल पर इश्क का राज खोल दिया जाए तो वो तुम पर पलट आएगा, और पलट कर वो तुम्हें गिरवी रख लेगा। हो सकता है कि वो शख्स राज का अमीन न साबित हो सके और राज को अफशा कर दे। चेहरा उठाओ अपना, तुम्हारी भवों का दरमियानी हिस्सा दिखाई दे मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। क्या कहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनो फर्जंद, तुम्हारा नाम आज से हमारे दुर्वेशों के दफ्तर में दर्ज किया जा रहा है। अल्लाह इस राह पर इस्तेकामत बख्शे, हिम्मत में इजाफा हो। इसे खुराफात न समझना। जो राह दुर्वेशी पर चल पड़े उसमें हकीकी दुर्वेश जैसी कुव्वत मुल्ज़म होती है। चीजें खिंची चली आती हैं, मगर ये एक राज है, और ये राज खुलता है तालिब पर।
तालिब वो है जो इन उसूलों के तहत राह हक पर चलकर कुर्ब इलाही पाले। उसूलों से हटने वाले वो महरूम हैं, और फिर यही महरूम और बेअमल मुसाफिर, यही बदनसीब लोग कहते हैं ये राह तो खुराफात है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम सही राह पर हैं या खुराफात में पड़े हैं हमें नहीं मालूम। हम तो अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इतनी सी बात है बस, और कोई सच्चाई नहीं है। ये भी नहीं कहते हम कि हम हक पर हैं और वो बातिल राह पर। अभी तक कोई इस राह के इख्तिताम तक पहुंचा है जो कह सके कि कौन हक पर है और कौन बातिल। हकीकत बस एक ही है, तौहीद, यकताई। महज ज़बानी कलामी अल्फाज कुछ नहीं करते, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है इसे। किताबों के सुफ़ों पर एहसासात नहीं लिखे होते, हरूफ होते हैं फ़कत। दिल मगर हर ज़ुबान समझता है। दिल की किताब में एहसास से आ रही किसी हर्फ की जगह नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दीवाने हैं जो पहाड़ों सहराओं में जिक्र जारी करते हैं, या हम मजसूब हैं, बेखुदी में हैं, अपनी कोई खबर नहीं। जिक्र दरवेश की रूह को पाक करता है। उसके अपने उसूल और अरकान होते हैं जो खुद नहीं जान सकता कोई। राह पर चलो तब खुलते हैं राज। हम ढंडोरा नहीं पीटते इन राज की बातों का हर ऐरे गैरे के आगे। हम तो इस राह के आगाज पर खड़े एक ज़ईफ शख्स हैं। ये राह सीधी है यूनुस या चक्करदार, हमें नहीं मालूम। हाँ, अगर कोई खुदा कर दरियाफ्त करना शुरू कर दे तो थोड़ा तारुफ करवा देते हैं बस। और अगर हमारे पास कोई खुद से ना आए तो हम उसे दावत भी नहीं देते। हर कोई इस राह पर अपने मिजाज से चलता है। तुम अब अपनी जबान पर मुस्तकिल कलमे तौहीद रखोगी यूनुस। तुम्हारा जिक्र होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो यूनुस, ये कभी न भूलना कि जिक्र के अलावा कोई तरीका जबान की तरबियत का है ही नहीं। लोगों में बैठे हुए हो तो खफी यानी दिल में जिक्र, और जब तन्हाई में असर आ जाए तो जली यानी आवाज से जिक्र। लोगों के दरमियान जुबान से नहीं, दिल में जिक्र। ये तो हक की राह के उसूल हैं, मुरीदों का तरीका है। एक बार फिर याद दिला दूं, उसूल न हो तो हुसूल मुमकिन नहीं। शुरू किए बगैर पहुंच नहीं सकते। याद रखना, हमारा मकसद महज राह पर चलते चले जाना कतन नहीं है। हमारा मकसद तो मंजिल है। राह बस एक है, एक में जा मिलती है और एक ही रहती है। और ये जो हैवान हैं, दरख्त हैं, पानी है, पहाड़ हैं, हवा है, आसमान है, ये सारे के सारे जुदा भी हैं और नहीं भी, सबकी असल एक है। कभी तुम अपने हाथ में आईना लेकर सूरज को दिखाओ तो आईने में तुम्हें बिल्कुल वैसा एक और सूरज भी नजर आएगा। तो क्या आईने में नजर आने वाला ये अक्स बजाते खुद सूरज है? हरगिज नहीं। लेकिन क्या वो सूरज ही की बदौलत नहीं है? असल में तो वही एक सूरज है कायनात में, और यही बस तौहीद है। सूरज ही न हो अगर तो आईने में अक्स नजर आ सकता है क्या? इसका मतलब है ये राह सूरज को जाती है। अब अगर तुम्हें हर बात बिल्कुल खोलकर बता दी जाए तो हरगिज तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा और न ही उसके मानी समझ आएंगे। यूं समझो जैसे दीवाने की बड़बड़। खुद राह पर चलकर देख लो ना। क्यों नहीं खुद चलकर देख लेते तुम यूनुस? बशर्ते कि देख सको, और देख ही न सको तो सब बेकार। सिर्फ आंखों से ये सब नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस राह पर तो नाबीना भी देख सकते हैं और बीनाई रखने वाले भी नाबीना हो सकते हैं।
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یاد رکھنا فرزند، زبان پہ جاری اسما زندگی بھر تمہیں راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ. چلو شاباش، کہہ دو جو کہنا چاہتے ہو. مجھے کوئی نیا فریضہ نہیں سونپیں گے شیخ محترم؟ ذکر سے اپنی زبان تر رکھنا. اچھا ہمیں سوچنے دو ذرا، سمجھ میں آیا تو کوئی مناسب فریضہ سونپ دیں گے تمہیں فرزند. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا آ سکتا ہوں اللہ لا الہ الا 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 اللہ. صبح بخیر ہو آپ کی پیر بھائی. عاقبت بخیر ہو آپ کی پیر بھائی. ناشتے کے لیے آنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ. آؤ آئینہ لاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. آ جاؤ آئینہ لاؤ، آ جاؤ آئینہ آ جاؤ. لو شروع کرو. بالکل تسلی سے کھاؤ تم. سبحان اللہ. علی تائیگو آفندی، آپ کی حسب خواہش آج کے بعد سے ہم شوربہ اپنے حجرے میں ہی پی لیا کریں گے تاکہ آئینال افندی یہاں پر سکون سے ناشتہ کر سکیں. مناسب ہے نا؟ نکالو اسے، پیالہ بھرو اس کا، چمچہ پکڑاؤ اور حجرے میں روانہ کر دو. آؤ میرے ساتھ آئینال. بھائیو، کیا ہم چلے جائیں؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ سب؟ یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ مسلسل بے عزتی کی جا رہی ہے میری. کیا یہ مجذوبوں کی درگاہ ہے؟ ہاں، ایک آدھ مجذوب ضرور ہے یہاں، ایک آدھ، مگر ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقام ان کے برابر نہیں. ہم
मजजूब नहीं। नाअहलों की नजर में यकीनन दीवाना होगा वो, लेकिन दरगाह के लिए एजाज है आइनाल। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मनसब था। हमें अल्लाह ने ऐसी कोई मोहर नहीं बख्शी कि किसी को दीवाना, किसी को एजाज कहते। ठीक है, फिर आप लोग खुश रहें। हाजिर हो सकता हूं मोहतरम? आओ आओ यूनुस, मैं तुम्हारा मुंतजिर था। हमने काफी सोच विचार की इस पर। बिलाखिर तुम्हारे लिए एक वजीफा सोच ही लिया हमने। तुम आज से दरगाह के मशकीज़ा बरदार का अहम मनसब संभालोगे यूनुस। मशकीज़ा लेकर चश्मे से पानी भरकर नालेहान भर में फेरा लगाना, फकीर फुकरा को, मुसाफिरों भटक्यारों को, मेहनत कशों को, दुकानदारों को, बड़ों को, छोटों को दिन भर सबको पानी पिलाया करोगे तुम। शर्फ होगा मेरे लिए शेख मोहतरम। शुक्रगुजार हूं कि इस जिम्मेदारी से नवाजा गया मुझे। जिक्र से एक लम्हे के लिए भी गाफिल न होना। जिक्र दरवेश की आतिशे क़ल्बी है। आग के बगैर आशिक तो दरकिनार, पुख्ता ईंट तक नहीं बन सकते तुम। दरवेश दिल का अलाव होता है, चूल्हे पर चढ़ी देग की तरह उबलता है। तुम्हें मशकीज़ा उठाए देखकर बाज लोग सोचेंगे इस आग के साथ पानी कैसे उठा लिया इसने, मगर अहले बसीरत जानते हैं अंदर आग न भड़कती हो तो पानी उठाया ही नहीं जा सकता। जाओ संभालो माशकी का मनसब, मशकीज़ा भरो और सैराब करो प्यासों को। जब जी चाहे मुंह उठाकर शेख के हुजूर चले आना, उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। जरा उसूल व आदाब का ख्याल रखा कीजिए पीर भाई। जाहिर है यहां एक इज्तिमाई निजाम में हैं हम सब, बल्कि बेहतर होगा आपको जब इनसे कोई बात अर्ज करनी हो हमसे कहिए। मुनासिब हुआ तो हम खुद पहुंचा देंगे इन तक। अल्लाह माफ करे, उसूलों में खता बुनियाद में खता तक ले जाती है। उसूल व आदाब का एक दूसरे को पाबंद बनाने के लिए तंबीह करना भी आदाब में शामिल है पीर भाई। शेख मोहतरम कहा करते हैं, उसूल ना हो तो हुसूल मुमकिन नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस अफंदी, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है अब? अल्लाह आपको खुश रखे। हम दोनों जरा बाजार तक जा रहे हैं। फातिमा बाजी से दर्स लेने का इरादा है बासिम का। दुआ कीजिएगा इजाजत मिल जाए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہرام آغا کی تکلیف کم نہیں ہو رہی. دوسری طرف کروٹ لیتے ہی تیر کا زخم ہرا ہو جاتا ہے ان کا. ہاں وہ تیر بھی تو خود ہی بنایا تھا بہرام آغا نے. آخر وہ ماہر لوہار ہیں نالہان کے. وہ منت نہ کرتے اگر یونس آفندی کی تو قاضی کے سامنے جا کر سب کچھ بتا دیتے یونس آفندی. میرا بھائی ہے تو ان کا بھی تو کچھ لگتا ہے. مجھے مت سمجھائیے, ان پر جا کر غصہ نکالیے. السلام علیکم بھائیوں. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام, خوش آمدید محترم. معاملات ٹھیک ہوں گے یقیناً. خیر ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات کر رہے تھے؟ شیطان کا کام آگ لگانا ہے. ہم تو لکڑیاں اٹھائے پھر رہے ہیں. اللہ تم سے راضی ہو فرزند. اللہ رحمت فرمائے. جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ یونس آفندی؟ پہلے بہرام آغا کی زندگی بچائی, لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں ہم. اللہ آپ کے دل کو شاداب رکھے یونس آفندی. جزاک اللہ. چلیں نماز کے وقت ملتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. درویش افندی, میں تو معاشقی ہوں, بس پانی پلاتا ہوں. پانی میرا نہیں چشمے کا ہے. قراتائی میں درویش بننے کی تربیت تو نہیں دی جاتی. یہ تو نالہان آ کر تابدو کیمرے کی درگاہ میں سیکھا ہوگا. درویش بننے کی تربیت اگر مدرسوں میں دی جاتی تو ہم دونوں سیکھ گئے ہوتے. اچھا ذرا تم یہ تو بتاؤ یونس آفندی, کیسا لگا نالہان کے پیاسوں کو سیراب کرنا؟ درویش کے لیے چشمے کا پانی نہ کڑوا ہوتا ہے نہ ہی میٹھا. چشمے کا پانی تو بس چشمے کا پانی ہوتا ہے.
پانی کے بارے میں اس کو کڑوا یا میٹھا کہنا یہ ہمارے آداب میں شامل نہیں۔ پانی حقیقت کا عکس ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کو سیراب کرتی ہیں۔ چشمے کے ساتھ میں اپنا پیالہ بھرے بغیر رکھ دوں تو کیا سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی وہ خود بخود بھر جائے گا؟ اگر تم اپنا دل حقیقت کے آبشار کے نیچے نہیں رکھو گے تو کیا وہ بھر جائے گا؟ کہاں ملے گا ہمیں حقیقت کا یہ آبشار؟ اس کے لیے ڈھونڈنا ہوگا کوئی مرشد کامل۔ کیسے پہچانیں گے اس مرشد کامل کو؟ چلو یہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں حقیقت کے آبشار اور پانی کے آبشار میں تعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ پانی دنیا کے تمام مادوں میں پہلی اور مضبوط علامت کی صفت رکھتا ہے۔ دیکھیے پانی کے اوپر ہے آگ اور آگ کے اوپر ہوا ہوتی ہے۔ ہوا اور آگ کی کوئی مادی شکل نہیں ہوتی۔ وہ پہلا مادہ جس نے ایک خاص شکل اختیار کی وہ ہے پانی۔ یہی سبب ہے کہ پانی حقیقت کی علامت ہے۔ پانی مختلف برتنوں میں رکھا جائے، مختلف شکلوں میں بہتا ہو، یا پھر پانی کو مختلف رنگوں میں رنگا جائے، رہے گا پانی ہی۔ ہونے کو یہ یونس کے مشکیزے میں بھی ہو سکتا ہے اور ہونے کو یہ بغداد کے محل میں سونے کے آب خورے میں بھی۔ پانی پر برتنوں کے حساب سے حکم لگانا درویشوں اور توحید کی راہ کے مسافروں کے لیے خلاف آداب ہے۔ یہ سب بنیادی باتیں ہیں۔ حق کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے پر ایمان لانا پانی پر ایمان لانا ہے، کڑوے پانی یا میٹھے پانی پر نہیں۔ اچھے برے، کڑوے اور میٹھے، خوبصورت بدصورت کا حکم لگانا عبث ہے۔ یہ حق کی یکتائی کے خلاف ہے۔ درویش کی زبان اس سے آلودہ نہیں ہوتی۔ درویش تو الاپتے رہتے ہیں ہم دن رات۔ چلو اس کی بات بھی کر لیں۔ کیسا ہوتا ہے وہ شخص جسے درویش کہا جاتا ہے؟ درویز فارسی میں در ہے، در واضح، ویز جانے والا۔ ہوتے ہوتے یہ لفظ درویز سے درویش بن گیا۔ ہاں یہ تو لغت کے معنی ہوتے ہیں، میں اصل زندگی میں اس کے معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرشد کامل کی دل و جان سے پیروی کرنے والا مرید جو اس کی رہنمائی میں راہ سلوک پر چل رہا ہو۔ لیکن اس سفر کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی کیا چیز ہے جو درویش کو درویش بناتی ہے؟ خرقہ یا دستار تو ہو نہیں سکتے۔ اگر یہ سب ہوتے تو بازار میں مل جایا کرتے، درگاہ میں آ کر کون ریاضتیں کرتا؟ تو لیجئے اس کی وضاحت بھی جان لیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کہیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ درویش کی اصل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ اچھا تو یہ فخر کیا شے ہے؟ اصل میں فقر یعنی کچھ نہ رکھنا، فقیر ہونا ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب ہوا مجھے اپنے پاس کچھ نہ ہونے پر فخر ہے۔ تو یعنی کون ہوا درویش؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گیا۔ درویش فخر کا اہل ہوتا ہے، کچھ نہ ہونے کا اہل۔ فخر کچھ نہ ہونا، انسان کا اپنے نفس کو مستقل طور پر انا سے پاک رکھنا فخر ہے۔ اپنا
اور ذات باری کا تعلق یاد رکھنا بھی فخر ہے۔ اب کہو گے یہ بات تو ہم جانتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پیر حضرت احمد یسوی رحمت اللہ علیہ درویش سے متعلق حضرت علی کا یہ قول بیان کرتے ہیں، وہ شخص جو رات میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا، دن میں مخلوق کی خدمت نہیں کرتا اور شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ سراسر باطل ہے۔ تو دیکھو کیا اخذ کرتے ہیں پیر یسوی حضرت علی کے اس قول سے۔ اے درویش، تو اچھی طرح جان لے، سب سے پہلے شریعت کے معنی اور اس کے بعد طریقت کے معنی اور پھر اس کے بعد حقیقت کے معنی اور آخر میں معرفت کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بزم میں خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے مگر یہ بات نہیں جانتا تو وہ صوفی نہیں، اور یہ ہمارا نہیں، حضرت علی کا فرمان ہے۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے الفاظ میں درویش کی تعریف، پیر احمد یسوی کے الفاظ میں درویش کی تعریف۔ یہ راہ سلوک کے اصول اور آداب میں سے ہے، اور اس کے بغیر مسافر کو منزل نہیں ملتی۔ 4 مقام 40 مرتبے، اس میں بھی کتنے ہی راز پوشیدہ ہیں۔ یہ عشق کی راہ ہے، ریاکار اس راہ پر چل ہی نہیں سکتے۔ انا کو ترک کیے بغیر، ملامت دنیا کے خوف کی پرواہ کیے بغیر، مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر بے گھر بے مال رہنے والے اصحاب صفا کی مانند سادہ زندگی جیے بغیر اور دنیا سے منہ موڑے بغیر درویش بنا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کو اپنے کاندھے پر ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھنا چاہیے پیر بھائی۔ علی تائی کو صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانیں۔ آپ کی پشت پر نشان پڑ جائیں گے۔ یہ لیں، آ گیا چمڑے کا ٹکڑا، اسے رکھیں اپنے کندھے پر۔ تمہارے پاس ایک گدھا بھی تو ہوا کرتا تھا نا گوندی، اس پر رکھتے تھے نا مشکیزہ۔ بھاگ گیا وہ؟ چلو ہو گیا، کوئی ایک دن کی بات تھوڑی ہے بھائی۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یونس افندی، وہ جو اصول و آداب کے بارے میں بات کی تھی کل میں نے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت۔ استغفر اللہ۔ دوست تنبیہ اور دشمن غیبت کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ لگے کہ ہم برتری ظاہر کر رہے ہیں، مگر ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر کسی نئے ماحول میں جائیں اور ہمیں وہاں کے اصول و آداب معلوم نہ ہو تو ہمیں بھی یقیناً تنبیہ کی جائے گی۔ ہم تو بس اپنی راہ کے آداب کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارا تعلق نہ ہوتا، دوست نہ ہوتے، آپ دوست نہ سمجھتے ہمیں، تو سوال ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کو راہ دکھاتے۔ چلیے آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔ لا الہ
इलाहा इल्लल्लाह। ये साबिक काजी हैं, यूनुस अफंदी नाम है इनका। आपको कैसे मालूम? जानता हूँ इन्हें। ताबदो कैमरे की दरगाह जाकर दरवेश बन गए। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्तगुन आफंदी, तुम्हारा दावा है कि इसने तुम्हारा माल छीना है, लेकिन तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। मैं तो उस वक्त बल्दीवी गांव में था, वहाँ बाजार में अपने मावन के पास था। दुकान गवाह है इस बात का। ये सही कह रहा है काजी साहब, झूठी गवाही दे रहा है ये शख्स। तुम्हारे जूते तो बहुत शानदार हैं। मुझे करी मोगलों का पता बता दो अगर, और अर्तगुन आफंदी का जो माल हड़प किया है वो सब उसे लौटा दो तो माफ कर दो। माफ कीजिएगा जनाब, कोई और समझा था आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। खुश आमदीद। मिकाल चाचा तो नहीं है ना यहाँ? नहीं तो यूनुस अफंदी को देखा अभी बाजार में मैंने, ऐसे मुश्किज़ा उठाए हुए थे जैसे माशकी हों। बैठो तो सही। तुम्हारा मतलब है काजी यूनुस अफंदी? काजी नहीं, दरवेश यूनुस हैं अब तो वो। सुन तो रखा था पहले भी, लोगों को पानी पिलाते हुए मशकीज़ा उठाए देखा तो फिर यकीन आया मुझे कि ये तो वाकई दरवेश बन गए हैं। ऐसा कभी सुना तो नहीं है पहले कि कोई काजी का ओहदा छोड़कर यूं दरवेश बन जाए। पता है इसके पेट में खजाना होता है। हाथ मत लगाओ, दाने हो जाते हैं इससे। तुम तो डरपोक हो। मैं नहीं डरता किसी भी चीज से, तुम ही होगे डरपोक। इसका खोल तोड़ते हैं, देखना अंदर से सोने के सिक्के निकलेंगे। एक बार मेरे दादा ने भी देखा था बाग में। जिस जमाने में सुल्तान ने मलार्सगित फतह किया, ये मलार्सगित में होता था। उम्र लंबी होती है इसकी। चलो खोल तोड़ते हैं, सोने के सिक्के निकलेंगे। ला इलाहा। वो देखो दरवेश आ गए, चलो भागो भागो भागो। ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? बहुत खून निकल रहा है। चलो आओ।
अम्मा जान ने कहा था कुछ कपड़े खरीदने हैं उन्हें। मेरा दर्स खत्म हो गया लेकिन अभी तक आई ही नहीं। ऐसी जल्दी क्या है, मेरे साथ चलना। मिकाल चाचा कहाँ गए हैं? गांव गए हैं किसी जख्मी को देखने। खुश आमदीद। तबीब साहब मौजूद हैं क्या? गांव गए हुए किरा ने बताया। कोई मसला है तो किरा को बता दे, ये भी अपने बाबा की लायक शागिर्द है। सब खैरियत तो है ना? कोई काम है तो मुझे बता दें। बच्चों ने चौराहे में खेलते हुए पत्थर मारकर जख्मी कर दिया इसे। पत्थर का जख्म तो नहीं है? लगता है जानबूझकर चीरा लगाया है किसी ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जोंक लग गई होगी। क्या कर रहे हैं बाबा? बस इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं इंतजार कर रहा हूँ। हाथ में चाकू लिए बैठे। अल्लाह खैर। मैं पानी से साफ कर देती हूँ इसे, ठीक हो जाएगा। जा रहे हैं आप? किरा खातून इसका ख्याल रख लेंगी। मैं चलता हूं। क्या आप कलमा तौहीद के मायने जानते हैं? तबीब मिकाल ने सेवरी हिसार में मुझसे कहा था, अगर तुम वाकई इस बात का जवाब हासिल करना चाहते हो तो नालेहान चले जाओ। आरतिन नाम है मेरा। अगर किसी ने भी कलमा तौहीद के सही सही मायने बता दिए मुझे तो मुसलमान हो जाऊंगा। मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा नेक बुजुर्ग मिला ही नहीं। क्या पूरे नालेहान में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे कलमा तौहीद के मायने बता सके? सच्चा मुसलमान नहीं है कोई यहाँ? लाइन अम्मा, मुझे दे, मैं उठा लूंगी। अल्लाह बहुत भारी है। जब ही तो कह रही हूँ कि दे दे। तुम नहीं उठा सकोगी, बहुत वजनी है। ये दरवेश कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह खैर करे। सोचो, दरवेश ऐसा हो सकता है भला? दरवेश शाहीन की मानिंद होता है, बुलंद परवाज रखता है, वहशी नहीं होता, उल्लू की तरह वीराने में नहीं रहता, शिकरे की तरह दूसरे के बच्चों को अगवा करके अपने घोंसले में नहीं लाता कभी। वो तो खुद शिकारी है, वो तो मरते मरते मर जाएगा, मगर दूसरों के किए हुए शिकार पर मुंह नहीं मारेगा कभी, मुर्दार नहीं खाता।